वीवर चौधरी साहब के लिए एक रिश्ता आया और मैं आपको बताऊंगी कि वो रिश्ता कौन सा है और किसने रिश्ते की ऑफर कर दी है और आगे क्या होने वाला है। इस व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। आज मेरी आवाज़ मेरी नहीं निकल रही और आज की सुबह का आगाज़ मैंने कर दिया है, क्योंकि जो 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 है ना बेबो आंटी ने मेरे पिछवाड़े के ऊपर अपना पैर रख दिया है। जो 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 कि उसके पैर में चोट लगी हुई है वो मेरे पिछवाड़े पे रखा है और मेरे पिछवाड़े में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मेरी सांस मेरी नहीं निकल रही और मैं घोंचू मैं बात कर रहा हूँ। मेरी सितारा जो वाइफ है ना, उसका रिश्ता मैंने बेबो के हस्बैंड को दे देना है और उसको मैंने ऑफर करा दिया है। मेरे हस्बैंड की तीसरी शादी होने वाली है। आप इस व्लॉग को एंड तक देखें और आप सबको बहुत मजा आएगा। प्लीज इसको छोड़ के नहीं जाना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच। बेबो को तो मैंने कभी माँ समझा ही नहीं था, लेकिन जो चौधरी साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं, चौधरी अंकल बहुत अच्छे हैं। और अब जो है मेरे हस्बैंड ने चौधरी अंकल को ऑफर दी है कि ये जो बेबो है, इस बेबो का मुंह बंद करो, इसका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। तो चौधरी अंकल बेबो का मुंह बंद करेंगे। उसका मुंह कैसे बंद करेंगे? जाहिर बात है, बेबो का मुंह बंद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए पिटारा का रिश्ता चौधरी अंकल को दे देंगे तो हो सकता है वो बेबो को छोड़ दें और बेबो को वो डिवोर्स दे देंगे और उसके बाद पिटारा का रिश्ता उसके साथ हो जाएगा। इतनी जुर्रत किसी की कि मुझे कोई डिवोर्स दिलाए और चौधरी साहब मुझे छोड़ें, मैं अपने हाथों से पिटारा को ला के उसके बिस्तर पे लिटा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े हौसले वाली हूँ और मैं बड़ी हिम्मत वाली हूँ। समझ आई? और आओ आज देखो तुम लोगों को मैं कैसे लताड़ती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों को इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत खूबसूरत चित्रौल करने वाली हूँ और बहुत खूबसूरत जवाब देने वाली हूँ। और इन सब के जितना जितना इन्होंने भौंका, उन सब भौंका का आज यहाँ पे व्लॉग दूंगी और व्लॉग को एंड तक देखें और इन्जॉय करें। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। यार मुझे ना, मैं भूल जाती हूँ, बेबो की रोशनी मेरे मुंह पे आता है, लेकिन कोई बात नहीं। बेबो की रोशनी पे अभी कुछ दिन तक मुझे अलाउ नहीं है व्लॉग डालना। थोड़े ही दिनों में उसके ऊपर भी मेरा व्लॉग आएगा। वहाँ पर भी इनकी शतरौल होगी, वहाँ पर भी इनकी धुलाई होगी, वहाँ पर भी मैं रिश्ता लूँगी इनसे। और जनाब, आपको मैंने न्यू खबर देनी है और इस खबर को आप एंड तक देखें और आप देखें कि ऑफ कैमरा क्या हो रहा है और मेरे लिए कौन से जाल बिछाए जा रहे हैं। और मैं उस जाल में काबू आने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि चौधरी साहब के साथ तो मेरी लड़ाई उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने मेरा चैनल उड़ाया था। क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं इनको उड़ाऊंगी, उसने कहा था नहीं मेरी जान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अगर कुछ करना होगा तो मुझे बताना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तुम्हें चैनल भी नहीं बनाना, तुम्हें चैनल भी नहीं चलाना, तुम दफ़ा करो, तुम्हारी चैनल से जान छूट गई, तुम अच्छे से घर पे रहो, तुम्हें दुनिया की कौन सी चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें हर चीज़ देता हूँ, तो तुम छोड़ो चैनल को। ऐसे चैनल की वजह से हम खुद को भी इतना टाइम नहीं दे पाते और दफ़ा करो, चैनल पे टोटल लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और अच्छा हुआ कि तुम इससे निकल जाओगी। मैंने उसको कहा कि नहीं, अब ये मेरी अना का सवाल है, मेरी नाक का सवाल है, मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उन गालियों का भी बदला लूँगी और जो मेरा चैनल उड़ाया मैं उसका भी बदला लूँगी। उसके बाद आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। उसके बाद मैं कभी कोई चैनल नहीं चलाऊँगी, मैं कभी यूट्यूब की दुनिया में नहीं जाऊँगी। तो इस बात पे हमारी बहस होगी। वो मुझे कह रहे थे नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तो इस बात पे हम दोनों बहस करते करते आपस में लड़ पड़े। तो जनाब वो मैंने सोशल मीडिया पे बता दिया और मेरी लड़ाई का उठाया इन लोगों ने फ़ायदा। मेरे हस्बैंड को कालें आनी शुरू होगी। चौधरी साहब देखो ना, आप कितने अच्छे हो, चौधरी साहब आप बहुत अच्छे हो, ये कैसी औरत के साथ आप फंस गए हो, चौधरी साहब इसको रोको, चौधरी साहब इससे हमें बचाओ, चौधरी साहब इसको छोड़ ही दो। चौधरी साहब को कालें कर करके ये लोग उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा, और आखिरकार क्या हुआ, न्यू खबर क्या है, वो मैं आप सबको आज मैंने देनी है कि न्यू ताज़ा क्या है और तीसरी शादी उसकी कहाँ होने जा रही है और रिश्ते की ऑफ़र उसको किसने दे दी और कैसे दे दी। जनाब मैंने सुना है, मेरे ज़राए ने मुझे बताया है
कि आजकल घोंचू की सांस नहीं निकल रही, इनके पिछवाड़े के ऊपर मैंने पैर रखा हुआ है वो वाला जिसमें चोट लगी हुई है तो सांस नहीं निकल रही, और जब मैंने दूसरा पैर रखना है जो अभी बिल्कुल मेरा ठीक ठाक फिट फाट है, फिर सांस बिल्कुल ही खत्म हो जानी है, फिर बिल्कुल ही खत्म हो जानी है। और एक तरफ ये बोलते हैं कि बेबो जी हमें माफ कर दो, बेबो जी हम तो तुम्हें गाली नहीं देंगे, हम तो बेबो के बारे में बात ही नहीं करते, और अपनी हर वीडियो में पड़वे बेबो को याद करते हैं, हर वीडियो में बेबो को पड़वे याद करते हैं, और बेबो के हस्बैंड को कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं चौधरी साहब, चलो जी अभी कॉल से स्टार्ट करते हैं। चौधरी साहब को कॉल आती है और उस कॉल में क्या गुफ्तगू होती है मैं आपके साथ यहाँ पर अब वो शेयर करती हूँ। अच्छा जी, कॉल जाती है और कॉल में ऑफर क्या मिलती है। हेलो 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 चौधरी चौधरी अंकल आप बात कर रहे हैं? जी 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 मैं चौधरी साहब बोल रहा हूँ। चौधरी साहब वो जो बेबो आंटी है ना, वो हमें धमकियाँ दे रही है, वो बोल रही है कि वो वाटी पे लाइव में आके बोलती है कि मैं इनको मार डालूंगी। मैं मारूंगी नहीं, मैंने कहा बोला मार डालूंगी, मैंने बोला खाली टांगे जाया करूंगी। तो चौधरी साहब वो बोलती है कि मैं इनकी टांगे तड़वा दूंगी, हमें उससे जो ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हमें पता है कि आप जो है हमें बचा सकते हो। मेरी बात सुनो, राम से बात करो। अपना घोंचू साहब क्या हुआ है? चौधरी साहब कह रहे हैं क्या हुआ है, बात क्या है, मुझे ज़रा राम सुकून से बताओ, आप इतने परेशान क्यों हो, इतने क्यों घबराए हुए हो? आगे से घोंचू का जवाब, चौधरी साहब आपको नहीं पता वो जो बेबो का नाम इनके मुंह पे आता है ना जब, तो इनके दांत हिलने लगते हैं, इनकी ज़बान कांपने लगती है, इनके जिस्म कांपने लगते हैं जब ये बेबो का नाम लेते हैं। अच्छा वो जो बेबो जो आंटी है ना, वो आंटी जो ना हमारा जिना हराम उसने कर दिया है, उसका चैनल उड़ाने की हमने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जो था उसका जो उसका चैनल ना, वो तो पता नहीं कैसे वापस आ गया, वो तो पता नहीं वापस कैसे आया है। तो अब जो है वो कह रही है कि जो मैं बदला लूँगी, और वो बदला वो लेगी, हमें पता है वो बड़ी जिद्दी बड़ी है, वो हमसे बदला लेगी। मेरी आवाज़ नहीं निकली। चौधरी साहब क्या? चौधरी साहब कहते हैं क्या हो गया? राम से बोलो यार, अच्छे से बात करो, क्या हो गया आपको, क्यों नहीं आवाज़ निकली, कहाँ हो आप? आगे से घोंचू, जी मैं तो भाग के दुबई मैं भाग गया था, मैं दुबई चला गया था। तो इस वक्त मैं दुबई शारजा पता नहीं अभी दुबई पता नहीं वो जो है रासल खैमा है, पता नहीं दुबई के 7 जो उसके कस्बे हैं, मुझे खुद नहीं पता। मैं अभी कौन से सिटी में हूँ, मैं भागा हुआ हूँ, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बेबो आंटी जो है ना, उससे मुझे डर लगता है। वो दुबई में भी वो आ सकती है, यहाँ से भी मैं भाग जाऊँगा। और जो मेरी जो वाइफ सितारा है ना, सितारा पिटारा, वो जो है वो अभी कराची में रहती हैं। बेबो से उसको बड़ा खतरा है। और जो मेरी वाइफ कौसर, जिसका मैंने ड्रामा किया था, वो जो मेरी वाइफ नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसको तो बेबो कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो तो उसको पता है वो तो मेरी वाइफ ही नहीं है। चौधरी साहब कहते हैं यार क्या हो गया यार, राम से बात करो, तुम तो दुबई में हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारी सांस क्यों उखड़ी हुई है? मुझे जो बेबो आंटी की जो बेबो आंटी है ना, उसका तो फेस से हमें डर लगता है। उसका फेस इतना बड़ा उसका मुंह है, उसका मुंह देखो, ऐसे लगता है जैसे कोई बब्बर शेर है। बब्बर शेर, अगर बब्बर शेर पाकिस्तान में बब्बर शेर आ गया, अगर बब्बर शेर ने हमला कर दिया, तो हमारी फैमिली कैसे बच पाएगी? हम बच नहीं पाएंगे बब्बर शेर से। हमें बचा लो, अल्लाह का वास्ता, हमें बचा लो। चौधरी साहब कहते हैं यार मेरी बात सुनो, मैं उससे बात करता हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं उसको समझाऊंगा, मैं उससे प्यार से बात करूँगा, मैं उसको रोकूंगा। आप लोग भी उसको गालियाँ ना दो, वो गुस्से में आ जाती है, उसका दिमाग बहुत गर्म है और वो इंतकाम लेने तक चली जाती है, लेकिन मैं उसको समझाता हूँ, आप लोग परेशान ना हो। तो जनाब, जैसे ही मैं बेबो
मुझे वो समझाने की कोशिश करते हैं, मुझे वो बोलते हैं कि आखिर क्या वजह है, ऐसा कौन सा इतना बड़ा मामला हो गया कि बात मारने मराने तक चली गई। तो मैंने उनको कहा कि आप इस बात में ना ही आओ तो बहुत अच्छी बात है, आप इस मामले से दूर रहो, मैं खुद इस मामले को देखूंगी और हैंडल करूंगी। उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, वो बहुत डर गए हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे काले पे काले आ रही हैं, मैं एक सेकंड के लिए भी कोई काम नहीं कर पा रहा, मुझे इतनी कालें आ रही हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, तुम्हें क्या चाहिए उसके बदले में मैं तुम्हें लेके देता हूँ। तुम कहाँ जाने चाहती हो, मैं तुम्हें सैर पे लेके जाता हूँ, मैं तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ, ताकि तुम इन लोगों से तुम्हारा दिमाग निकल जाएगा। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ जहाँ तुम कहती हो, आउट ऑफ कंट्री ले जाता हूँ। तो तुम जो है ना अभी इस बात को छोड़ दो। और आगे से मेरा क्या जवाब आता है, हाँ अगर आउट ऑफ कंट्री ही ले जाना चाहते हो तो मुझे दुबई ले चलो। उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा दुबई, मगर क्यों दुबई मैंने क्यों जाना है? क्योंकि वहां पर है घोंचू, और घोंचू की मैंने तोड़नी है टांगे। आगे से चौधरी साहब, मेरी जान यही तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कुछ ना करो, इससे तो मैं आपको निकालना चाहता हूं, इसलिए आप कोई और जगह बताओ, मैं आपको वहां ले जाता हूं जहां इन लोगों का नामो निशान ना हो। मैं कहाँ मानती हूँ, मैं हूँ बेबो। मैंने कहा ना 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 चौधरी साहब, ये नहीं हो सकता। तो चौधरी साहब आगे से मेरी और उनकी बहसम बहस होती है। जब बहसम बहस होती है तो मैं कहती हूँ आखिर इतनी भी कौन सी मजबूरी है कि तुम इतनी बहस कर रहे हो और इतना मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं इनको कुछ ना बोलूं। तो व्यूअर्स वो फिर मुझे पता क्या बोलते हैं, मुझे वो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि घोंचू ने उनको क्या ऑफर दे दी है। अब मैं ऑफर आपको बताऊंगी घोंचू की जुबानी, घोंचू की आवाज में। सुनो, मैं गोचू बात कर रहा हूँ, मेरे बेबो से बचाओ, उसके बदले में हम आपको से पिटारा का रिश्ता दे देंगे, क्योंकि मेरी तो वो वाइफ है कोई नहीं। मैं वैसे ही बोलता रहता हूँ मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ पिटारा, क्योंकि मैं इतनी बार वाइफ वाइफ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ लोगों को यकीन आ जाए कि मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ, लेकिन लोग जो यकीन करते नहीं है। तो मैं अपनी वाइफ आपको अपने ही हाथों से दे दूंगा। आप इस बेबो को छोड़ दो, इस बेबो को आप छोड़ दो, इस बेबो को तलाक दे दो। तो जो बेबो जो है ना हमारा फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बेबो को शायद आपकी सपोर्ट है, बेबो को शायद आपका सहारा है। बेबो जो आंटी है ना, ये आपके पैसे पे यशी करती है। जब आप इसको पैसा नहीं दोगे तो ये फिर इसके पास कुछ नहीं होगा। तो फिर ये कराची पे वो कराची कैसे पहुंचेगी? हैं यार, मैं कराची कैसे पहुंचूंगी जब मेरे पास पैसा नहीं होगा? जब चौधरी साहब मुझे छोड़ देंगे तो मैं कराची कैसे पहुंचूंगी? मैं बदला कैसे लूंगी? मैं इंतकाम कैसे लूंगी? वीवर्स, क्या वीवर्स आप मेरे साथ हो ना? मुझे कराची तक आप लेके जा सकते हो क्या? इस सफ़र में अगर चौधरी साहब पिटारा का रिश्ता लेके मुझे छोड़ देते हैं तो क्या आप मेरे साथ हो? प्लीज़ मेरे साथ वादा करो, क्या आप लोग मुझे कराची तक लेके जाओगे? बताओ मुझे कराची तक जाना है और मुझे अपनी बात को पूरा करना है, हर हाल में करना है। मुझे पैदल भी चल के जाना पड़ा तो मैं कराची तक जाऊंगी, हाँ मैं जाऊंगी। तो व्यूवर्स, इस बात पे मेरी और चौधरी साहब की होती है बहस, और वो बहस होती है बहुत ज़्यादा। और कैमरे के पीछे मेरे हस्बैंड को उकसाया जा रहा है, उसको फिसलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है। तो मैं सबको बता दूं कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। वो मुझे छोड़ भी दे, वो मुझे डिवोर्स भी दे दे, तो घोंचू तेरी टांगें, और ओ सुन पड़वे चाचे तेरी टांगें, और सुन डीडी दल्ले कान इधर रख, तेरी टांगें मेरे ऊपर वाजिब है कि उनको खिलास करना। मैं कभी नहीं भूलूंगी इस बात को, और कभी नहीं हटूंगी इस जिद से, और कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मैं करके ही रहूंगी, भले कुछ भी हो जाए, भले मुझे वो छोड़ दें, भले वो मुझे 1 रुपया भी ना दें, भले चैनल से मुझे 1 टका भी ना आए, भले मुझे पैदल चल के जाना पड़े, मैंने अपना काम तमाम करना ही करना है।
और मैंने बता बता के करना है, तुम लोगों की सांसें खुशक कर कर के मैंने करना है। सिर्फ और सिर्फ मुझे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे व्यूवर्स, वो मुझे कहते हैं आंटी प्लीज़ इनको गाली ना दो, क्योंकि हम जब व्लॉग देखते हैं तो हमारे बच्चे और हमारी माँ और हमारे पापा और हस्बैंड पास बैठ के देखते हैं, तो इसलिए सबके सामने ऐसी गाली नहीं सुनी जाती। तो अगर मेरा मुंह बंद है गाली से, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तुम लोगों से मेरे पैर की जूती भी नहीं डरती, और मेरे पैर की जूती से भी निचले लेवल के तुम लोगों को समझ आ गई। तुम्हारी औरतें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा खानदान जो है ही नहीं है, जो पढ़ कंजर खानदान है, पढ़ कंजर, ठीक है। तो पढ़ कंजरो, मेरा वेट करो, पढ़ कंजरो। मुझे थोड़ा सा देर हो सकती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और व्यूअर्स, मैंने आपको छोटी सी ये अपडेट दी है। कैमरे के पीछे काफ़ी जाल बिछाए जा रहे हैं और बातें अभी बहुत थी करने के लिए, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी सुनाई है। इस काल में बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, सारी आपको बताऊंगी। और रिश्ता ये दे रहे हैं चौधरी साहब को, जाके मुझे दे दो। मेरा बेटा भी कुंवारा है, उसकी भी मैंने शादी करनी है। आप लोग बार बार बोलते हो कि उसकी शादी के लिए चैनल से पैसा कमाना चाहती है। तुम लोगों की सोच से ज़्यादा पैसा चैनल से मैं कमा चुकी हूँ और मैं कमा रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं कमाऊंगी। और मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस गलत फहमी में आप हैं उसमें से निकल जाओ, क्योंकि चैनल के पैसे की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को है। और इनके बारे में कुछ शवायद, कुछ मालूमात मैं कर रही हूँ, वो सब चीज़ें इकट्ठी करूँगी और आप सबको सामने अभी मैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी। और जो बड़ा चैनल है उसके ऊपर कुछ दिनों बाद मेरी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दे रही हूँ। हाँ, और एक बात बहुत ज़रूरी जो मुझे करनी थी, जो भी लोग मेरी पूरी की पूरी वीडियो उठा के अपने चैनल पर लगा रहे हैं, उन सबको मैं स्ट्राइकें देने वाली हूँ। फौरन मेरी वीडियो हटा दो, वरना तुम लोगों के पास जो 1000-2000 सब्सक्राइबर है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरा चैनल इसलिए वापस आया था कि मेरे चैनल के ऊपर किसी की कोई चीज़ नहीं लगी हुई, टोटल मेरी अपनी वीडियो होती हैं, ठीक है। और आप लोग मेरी पूरी पूरी वीडियो उठा के मेरे नाम से चैनल बना के लगा रहे हो। मैं उसके ऊपर जब कॉपीराइट जो मैं स्ट्राइक दूंगी ना, तो आपको चैनल कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ये बात ज़हन में रखो। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की मेहनत ज़ाया हो, आप लोगों का चैनल ज़ाया हो। आप लोगों ने मेरी वजह से अगर चैनल अपने मोनेटाइज कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। अब मेरी सारी की सारी वीडियो रिमूव कर दो और अपने चैनलों के नाम अपने नाम से रखो, वरना आप लोग भी फिर रोते रह जाओगे और मैं आप लोगों की बिल्कुल नहीं सुनूंगी। क्योंकि अब बात वो सारी हदें पार कर रही हैं जो कि अभी भी कुछ बाकी थी, अब वो भी पार होने को जा रही हैं। जब एक औरत को यहाँ तक डिवोर्स तक की धमकी मिल जाए, फिर उसके हस्बैंड को रिश्ते की ऑफ़र मिल जाए, तो अगर उसने कहीं रुकना भी था ना, तो वो नहीं रुकेगी। और आप सबसे मेरी गुजारिश है, विनती है, मिन्नत है, तरला है कि मेरी वीडियोस पूरी मत लगाएं। और व्यूवर्स, मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल का लिंक पाक विलेज इनसाइडर की कम्युनिटी पर लगा हुआ है, वहाँ से जाके आप मेरा चैनल देख सकते हो। बाकी बहुत सारे चैनल मेरे नाम के, बेबो की रोशनी, बेबो के रिएक्शन, बहुत सारे बन गए, मेरी पूरी वीडियो उठाते हैं और जाके अपने चैनल पे लगा देते हैं। बहरहाल कोई मसला नहीं है। आज मैंने वार्निंग दे दी, अगर कल तक ये लोग नहीं रुकेंगे तो फिर इनको मैं 3-3 स्ट्राइकें एक साथ दूंगी, क्योंकि इनके चैनलों के ऊपर मेरा पूरा व्लॉग पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो जनाब, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी अपडेटें मैंने यहाँ आप लोगों को देनी है। डरती वरती मैं किसी के बाप से भी नहीं और किसी से भी नहीं, और इनको मैं लताड़ूंगी, इनके पिछवाड़े में लाल करूंगी, इनके मर्दों के भी, इनकी औरतों के भी। और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को जब इनके पिछवाड़े लाल होंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हुआ है, यानी मेरा चैनल उड़ाया, मुझे मर्दों ने गालियां दी तो मैंने गालियां दी। गालियों से कुछ नहीं होता। मेन जो होगा वो इंशाल्लाह आप लोग भी देखोगे, ये भी देखेंगे। वो गाना है ना, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, अब वो हाल होने वाला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। बहुत सारी बातें करनी थी, व्लॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने यही अंत तक देखा, बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस पटारा को बताओ कि मेरे चाहने वाले कितने हैं।
मुझे पसंद करने वाले कितने हैं, मुझे देखने वाले कितने हैं। ये जो बकवास करती ना कि मेरे सब्सक्राइबर, और उस चैनल पे भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और भी अगर कोई ऑडियंस मुझे यहाँ देख रही है तो जाके मेरे चैनल को बेबो की रोशनी 49,000 कुछ उसके ऊपर मेरे फॉलोवर हैं, अभी 50K होने वाले हैं, उसको जाके वहाँ पर मुझे फॉलो करें। वो है मेरा चैनल, बड़ा चैनल, और ये मेरा छोटा चैनल। ये तो आरजी मैंने बनाया था इनको लताड़ने के लिए, इनके पिछवाड़े लाल करने के लिए। तो अगर मैं बच्चियों को गालियाँ नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी करोगे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी। तो बिल्कुल भी खबरदार कर रही हूँ, इस चीज़ से बाज आ जाओ, वरना मैं भी वो हूँ, मेरी ज़ुबान भी वो है, मेरा मुंह भी वो है। तो मैं देर नहीं लगाऊंगी वो सब कुछ आपको यहाँ दोबारा बोलने में। वो सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई, मैं सारी वीडियो उठा के इस चैनल पे डाल दूंगी, और मुझे कोई परवाह नहीं, ये चैनल जाएगा कल नया बन जाएगा। लेकिन तुम लोगों को मैं ऐसा पेंजा लगाती रहूँगी, ये बात ज़हन में रखो। बाज आ जाओ, अंडरस्टैंड व्यूवर्स। अभी मुझे दे इजाज़त, और मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर ये चौधरी साहब को रिश्ता देते हैं तो दे दें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।